પરિસ્થિતિ થઈ છે એનું જાત નિરીક્ષણ કરવા માટે માન્ય અમિતભાઈ અહીંયા આવ્યા હતા. અમે સાથે આજે મુલાકાત લીધી છે અને અગાઉની પ્રેસ માન્ય અમિતભાઈ સાહેબ. मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज मैं और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री साथ में जखो, जहां पर बिपोरजॉय लैंड हुआ था, वो पॉइंट से लेकर 2 तहसीलों के काफी स्थानों पर लोगों की मुलाकात की है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो सगर्भा माताएं थी उनकी मुलाकात की है, किसानों की मुलाकात की है और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत करी है। अंत में आज यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कच्छ की ऑफिस में गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक, सांसद, गुजरात सरकार के सभी अधिकारी और भारत सरकार की सभी एजेंसियां और अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें रिव्यू किया गया है। बिपोरजॉय का जब समाचार आया 6 तारीख को, तब बहुत सारी आशंकाएं सबके मन में थी, मगर मैं बहुत संतोष के साथ आज की रिव्यू मीटिंग के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी से लेकर गांव के पटवारी तक और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी संकटग्रस्त इलाके की जनता के सहयोग से कम नुकसान में आज इस साइक्लोन का सामना करने में हम सफल हुए हैं। इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रिव्यू भारत सरकार की सभी एजेंसियों का रखा। उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और सभी अधिकारीगण भी उसमें उपस्थित रहे। फिर भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, मेरे स्तर पर और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अनेक बार तंत्र को अलर्ट करने के लिए अलग अलग मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ये सब मिलाकर सजगता के साथ जनता का सहयोग लेते हुए, सारे स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेते हुए बहुत सफलता से हम बाहर निकले। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है, तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार की पूरी टीम को, मुख्य सचिव जी से लेकर गांव के, तहसील के पटवारी और तहसील पंचायत के लोगों तक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े संकट में से कम नुकसान के साथ गुजरात की जनता को बाहर निकाला गया है। एक प्रकार से एक क्लासिक एग्जाम्पल है टीम वर्क का। भारत सरकार की सारी एजेंसियां, गुजरात सरकार की सारी एजेंसियां, मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक सारे विधायक, सांसद और सभी राजनीतिक दल और एनजीओ सबने मिलकर समय पर मिली हुई सूचना का उपयोग
जान माल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज गुजरात सरकार ने सेट किया है। गुजरात सरकार ने हर तहसील में राज्य सरकार का एक मंत्री, विधायक तो थे ही, सांसद, केंद्र सरकार के एक मंत्री, हर जिले में प्रभारी सचिव, हर तहसील में सचिवालय में बैठने वाले सीनियर ऑफिसर और सारे विभागों को एक्टिवेट करते हुए एनडीएमए के साइक्लोन की पूरी गाइडलाइन को लेटर एंड स्पिरिट में जमीन पर उतारने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि एक भी जानहानि नहीं हुई है। सिर्फ 47 लोग 47 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें भी एक भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें परमानेंट अपंगता आए या सीरियस प्रकार की इंजरी हो, और पशुओं को मृत्यु भी अब तक सिर्फ 234 रिकॉर्ड पर आई है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट, इतने जिलों के व्याप रखने वाले इस साइक्लोन में से इतने कम नुकसान के साथ बाहर निकलना सच अर्थ में गुजरात सरकार इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से साइक्लोन का समाचार मिला, पहले दिशा गुजरात की ओर नहीं थी, फिर भी पूरे तंत्र को सचेत करने और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने तक रात को 1-1 बजे तक स्वयं निगरानी रखी। कई बार गृह मंत्रालय को, अनेकों बार राज्य सरकार को स्वयं बात कर हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखने का जो सूचना दिया, इसका ही नतीजा है कि आज हम बहुत कम नुकसान में बाहर आए हैं। कई बार मीडिया में चला इतने गांवों में बत्ती, गुल वगैरह। मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि एनडीएमए का प्रोटोकॉल है कि जहां 50 किलोमीटर से ज्यादा गति पर हवाएं चलती हो, वहां एचटी लाइनों को बंद किया जाता है। इसके तहत 3400 गांवों में बिजली रोकी गई थी, उसमें से 1600 गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी गई है और मुझे विश्वास दिलाया है तंत्र ने कि 20 तारीख की शाम को 6 बजे तक सभी के सभी गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी। मैं मानता हूं इससे ज्यादा जल्दी से बिजली का रिस्टोरेशन हो नहीं सकता। लगभग 1206 सगर्भा बहनें चिन्हित कर उनको सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया गया। उसमें से एक अस्पताल का आज मैं विजिट कर आया हूं और साइक्लोन के दिन ही एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया है, उसको मैं मिलकर भी आया हूं, इनकी माता को भी मिलकर आया हूं। सारी सगर्भा बहनों ने संतोष व्यक्त किया है। इनके खाने पीने से लेकर मेडिकल चेकअप तक की सारी व्यवस्थाएं ढंग से हुई है और ये 3 दिन के अंदर 707 सफल प्रसूति वहीं पर अस्पतालों में की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संवेदना के साथ ये बहनों को संभालकर अस्पताल में पहुंचाना और उनकी प्रसूति की चिंता करना। कुल 1,08,208 जितने सिविलियंस को सलामत जगह पे ले जाने की कार्यवाही हुई है। 1,08,208 ये आंकड़ा सुनकर मुझे भी बहुत आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में जल्दी से कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता, यहाँ की एक प्रकृति होती है। मगर गुजरात सरकार ने और चुने हुए प्रतिनिधियों ने साथ में रहकर सबको सलामत जगह पे पहुंचाया। इसी का कारण है कि आज एक भी जानहानि नहीं हुई। कुल मिलाकर 73
1000 जितने पशुओं को सलामत जगह पर पहुंचाने का काम किया। हवा के तेज झोंकों से और थपेड़ों से वृक्ष उखड़कर निकल न जाए, इसलिए 3,27,890 वृक्षों का समय पर प्रूनिंग कर दिया गया, जिससे टहनियां और पत्ते कम होने के कारण हवा इसको जमीन से उखाड़ नहीं सकी और इसके कारण इतने बड़े साइक्लोन के बाद भी कम से कम वृक्षों को नुकसान हुआ है। लगभग 4,317 सभी जिलों से मिलाकर होर्डिंग्स को समय पर हटाया गया। कई सारे साइक्लोन में एक्सपीरियंस में आता था, जब होर्डिंग पवन के थपेड़े, हवा के थपेड़े जोर से आते हैं, तब होर्डिंग उखड़कर बहुत सारे लोगों की जान लेने का कारण बनते थे। परंतु 4,317 होर्डिंग्स को सफलता के पूर्वक उनके स्ट्रक्चर के साथ उतारने की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से हुई। लगभग 21,585 बोट्स जो समंदर में थी, उसमें से एक भी बोट समंदर में नहीं रही और 1 लाख से ज्यादा मछुआरों को किनारे पर समय पर लाकर उनकी जान बचाने का काम भारत सरकार और गुजरात सरकार की एजेंसियों ने किया है। इस पूरी एक्सरसाइज में एनडीआरएफ की 19 टीमें, एसडीआरएफ की 13 टीमें और रिजर्व 2 बटालियन, ये सब ने मौके पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, स्टेट रिजर्व पुलिस, स्टेट की पुलिस, ये सभी लोगों ने मिलकर टीमें तैयार कर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मोबाइल टावर जो क्षतिग्रस्त हैं, जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है, वहां डीजी सेट लगाए गए हैं। सारे अस्पतालों जहां बिजली अभी तक रिवाइव नहीं हुई है, वहां पर भी डीजी सेट लगाए गए हैं और लगभग कम्युनिकेशन की व्यवस्था कंप्लीटली रिस्टोर हो चुकी है, ऐसा संतोष के साथ हम कह सकते हैं। बिजली की सप्लाई पुनः प्रस्तापित करने के लिए 1133 टीमें अब तक काम में लग चुकी हैं और इनके साथ 400 टीमें कल से और जोड़ी जाएंगी। कल पुर्जे जो बिजली सप्लाई को अविरत रूप से चलाने के लिए जरूरी थे, उसका पहले से ही यहां स्टॉक कर लिया गया था एडवांस में, जिससे बिजली का रिस्टोरेशन बहुत जल्दी से हो रहा है। यहाँ का स्थानीय 7600 लोगों का स्टाफ भी बहुत मुस्तैदी के साथ इस काम पर लगा है। मित्रों, आप जानते हैं मीठा के मतलब नमक के प्लांट यहाँ पर ढेर सारे हैं। गुजराती में कहूं तो मीठू बनावना कितलाय अगरिया भाइयों, बहुत सारे ढेर सारे मजदूर यहाँ पर वो प्लांटों पर थे, उनको भी सफलता के साथ बाहर लाने का काम किया गया है। और मैं मानता हूं कि समग्रता से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर सफलता के साथ बिपोरजोय का सामना किया है। एक भी मानव मृत्यु नहीं होना ये तंत्र की सफलता है, ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं। कम से कम इंजर्ड, कम से कम पशुओं की मृत्यु और कम से कम पेड़ और वृक्षों का उखड़ना, ये हमारे लिए एक नजीर बनी है कि समय पर की सूचना को किस प्रकार से सावधानी के साथ इम्प्लीमेंट करें तो बड़े से बड़ी होनारत से बचाया जा सकता है। पर एनडीएमए ने जो गाइडलाइन साइक्लोन के लिए बनाई थी,
वो गाइडलाइन की मैं अभी रिव्यू कर ही आ रहा हूं, इसलिए आपको कह सकता हूं कि 100% गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन गुजरात सरकार ने जमीन पर किया है। ये गुजरात सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही है। हर बार साइक्लोन आता है उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदना के साथ इसकी चिंता करी है। गृह विभाग को भी सचेत किया, राज्य सरकार को भी सचेत किया और हर छोटी छोटी चीज का चिंता करते हुए हम सबको काम करने की प्रेरणा दी है। और एक कुल मिलाकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में एक अच्छे टीम वर्क के कारण आज एक बहुत बड़ी हुनारत, बहुत बड़ा साइक्लोन कम से कम नुकसान में हम पार कर रहे हैं। और मैं इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, लगभग 40 सालों से, पहले कार्यकर्ता के नाते और 30 साल से चुने हुए प्रतिनिधि के नाते कई जगह में गया हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जाने के बाद कोई कंप्लेंट के बगैर हंसते हुए चेहरे दिखने मिले हैं। वो बहुत संतोष की बात है। इवन जो किसान जिनकी वाड़ियां उखड़ गई वो भी कहते थे कि साहब व्यक्ति बच गए हैं, वाड़ी तो फिर से बन जाएगी, आप सहायता करोगे ही। इस श्रद्धा के साथ सबने इस काम के प्रति अपना संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। धन्यवाद। आप लोगों को कोई कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है जो विस्थापित हुए हैं उनको अपने घर में रिस्टोर करना। सहायता का पैकेज का एक पैटर्न बना हुआ है, इसके आधार पर गुजरात सरकार पैकेज बनाएगी और इसकी घोषणा करेगी। अभी बिजली का रिस्टोरेशन, पीने के पानी की सप्लाई को 100% चालू करना, वो तो आज भी चालू है। और जो विस्थापित लोग नागरिक है